हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की फिजिकल प्रोसेस वगैरह चल रही है। आपके दिन प्रतिदिन सीआरपीएफ भी चेंज होता जा रहा है और सीआरपीएफ ने जो फिजिकल प्रोसेस वगैरह की तेज प्रक्रिया कर दी गई है। क्योंकि जो आज की मैं रिपोर्ट लेकर आ गया हूं उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे आपका यहाँ पर कोई भी भर्ती हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन हो या आपका सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो, आईटीबी ट्रेड्समैन हो, इन सब भर्तियों की सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ आपको ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर मिलती रहेगी और आगे भी देता रहूँगा। दोस्तों, बात करता हूं आज की इस वीडियो की। जो कल का रिव्यू रहा उसके ऊपर पूरी डिटेल से आपको 4-5 ग्राउंड की अपडेट देने वाला हूं। लखनऊ ग्राउंड की आपको अपडेट देने वाला हूं, प्रयागराज वगैरह सारे ग्राउंड्स की अपडेट देने वाला हूं। देखो, ध्यान से देखना, सेम प्रोसेस आपकी रखी जा रही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम प्रोसेस के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका हाइट, चेस्ट, वेट हो रहा है। जैसे आप अंदर जाओगे सारी जगह आपका सेम हो रहा है। हो सकता है किसी में आपको बस द्वारा अंदर ले जाया जा रहा है, किसी में आपको पैदल अंदर ले जाया जा रहा है, वो अलग अलग है। वो ग्राउंड के जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो बात आगे की है। आपको बारहवीं बस के द्वारा छोड़ा जा रहा है, सीआरपीएफ द्वारा आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ये ध्यान रखना। बात करूँ यहाँ पर, देखो कल की जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि कल आपकी कैंडिडेट्स जो मेडिकल देने गए थे उन मेडिकल्स में कैंडिडेट्स को फेल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सीआरपीएफ ने भी सोच लिया है कि ये पोस्टें खाली रहेगी, फिर सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी, तो इससे अच्छा ना कि कैंडिडेट्स को आपको फेल नहीं किया जाए। मेडिकल में किसी बंदे को फेल नहीं किया गया। केवल आपका 3 रेपर आपके मेन बन रहे हैं, जिसमें यदि आपको रेपर है तो आपको रेपर दिया जा रहा है, वरना आपको नॉर्मल यदि कोई रेपर है तो आपको नहीं दिया जा रहा। मैं बात करूँ 3 रेपर कौन कौन से हैं। एक तो आपका ओवरवेट का रेपर है। यदि आपका ओवरवेट जो आपका वेट दिया गया उससे आपका 10% ऊपर नीचे है तो आपका चल जाएगा, ठीक है ना। ओवरवेट का रेपर दिया जा रहा है। दूसरा आपका कलर विजन, और तीसरा आपका 6x6, जिसमें आपका 6x9 भी चलता है। पर आपका जो रेपर है वो 3 रेपर आपके रखे गए हैं। वो 3 रेपर यदि आपके हैं तो आपको रेपर दिया जा रहा है। यदि वो 3 रेपर नहीं है तो आपको किसी प्रकार का कोई रेपर नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पर, जो कैंडिडेट्स के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर मेरे इतना है इतना है। देखो दोस्तों, आपका ओवरवेट है तो आपको रेपर मिलने वाला है, क्योंकि ये सीधी सी बात है। और हो सकता है आपका जो आपका 10% के अंदर हो, तो आप मैं इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट देने नहीं गया है वो देने जरूर जाइए। क्योंकि आपको यहाँ पर मेल भी किया जा रहा है, सीआरपीएफ द्वारा फिर से मेल किया जा रहा है कि आप जल्दी आइए, आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फाइनल होगा कि नहीं होगा। देखो, फाइनल जिस बंदे ने फिजिकल से लेकर यदि वो मेडिकल तक टिक गया तो उस कैंडिडेट का 100% अब की बार सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सिलेक्शन है। क्योंकि जिस तरीके से बंदे पास हो रहे हैं, आपके यहाँ पर सोचो कि 10% बंदे पास नहीं हो रहे तो कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे बंदे? 8,585 कैंडिडेट भी तो लेने हैं उनको, तो वो ही बच्चे नहीं मिलेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्तों, उनको बोलना चाहता हूँ कि आप रेपर, आपका रेपर हो, कुछ हो या ना हो, आप एक बार देने जरूर जाए। चाहे आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कमी हो या नहीं हो, वो बात आगे की है, पर आप देने एक बार फिजिकल वगैरह जरूर जाए, इतने मैं कहना चाहता हूँ। बात रही आगे की, बात करते हैं। तो कल के प्रोसेस के अंदर चेंज कर दिया गया आपकी जो ट्रेड्समैन की भी आपका यहाँ पर चेंज कर दिया गया। ट्रेड्समैन में भी आपकी जो है मेरे दोस्तों, कल आपकी आलू की सब्जी बनवाई गई थी। इसके अलावा दाल बाटी चूरमा और दाल को भी तड़का लगाकर दिखाना था। इसके अलावा मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो बाटी थी वो बाटी की बच्चे गोल नहीं बना रहे थे, तो बाटी आपको गोल बनानी थी। और जो घी में आपको डाली हुई थी वो घी में डालनी बाटी थी। तो वो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रोसेस के अंदर वहाँ पर देखो मदद सारी कर रहे हैं। ट्रेड टेस्ट में मदद अच्छी खासी कर रहे हैं। जो जीडी के कैंडिडेट लगे हुए, जो ट्रेड्समैन से लगे हुए, वो कैंडिडेट अच्छी खासी मदद कर रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि सीआरपीएफ वाले भी चाहते हैं कि आप भी पास हो और आपका भी सिलेक्शन हो। वो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आपका भी भविष्य सुधरे, ठीक है ना दोस्तों। तो बता दूं आपको, यहाँ पर वो भी यही चाहते हैं। बाकी देखो, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। देखो, कल आपकी जो अजमेर ग्राउंड की रिपोर्टिंग है वो 123 बंदे उपस्थित हुए थे, जिसके अंदर से आपको बता दूं फिजिकल, कल तक बंदे का फिजिकल हुआ था। तो फिजिकल में आपके यहाँ पर जो कैंडिडेट्स बचे थे वो आपके बचे थे 103, ठीक है। 20 कैंडिडेट्स आपके बाहर हुए थे, आपके कुक के अंदर, जो इसके अंदर आपको यहाँ पर पीटी, पीएचडी और डीवी के अंदर बाहर हुए थे। बाकी आपका दौड़ के अंदर एक भी कैंडिडेट फेल नहीं हुआ था। बात रही ड्राइवर की, तो ड्राइवर के अंदर जो कैंडिडेट आए थे वो आए थे 153 के लगभग, सॉरी 153 क्या 193 के लगभग, 193 के लगभग बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और जो पास हुए थे वो हुए थे मात्र और मात्र 46 कैंडिडेट। ड्राइवर की रिपोर्टिंग ये आ रही है। ड्राइवर वाले कैंडिडेट स्पेशली ध्यान दो रेस के ऊपर, क्योंकि रेस यदि आप नहीं निकाल पाओगे तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, आप अपने
अपने आप के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो कि आप सोच में नहीं सकते। यदि आपने रेस निकाल दी और आपके पास डीवी है ओरिजिनल, आपका 1 अगस्त 2023 से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप बता दूँ आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता। आपकी नौकरी पक्की है 100% सीआरपीएफ में आप ड्राइवर बन जाओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी रही मेडिकल की बात, तो मेडिकल आपको यहाँ पर जो नीमच है, नीमच के अंदर भी आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा है। नीमच के अंदर भी आपका मेडिकल हो रहा है। नीमच के अंदर 4 दिन लग रहे हैं। जिससी अजमेर जिससी 1 जिससी 2 के अंदर रीमेडिकल यदि आपको मिलता है तो 3 दिन लग रहे हैं, यदि रीमेडिकल नहीं मिलता तो आपको 2 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। बात करूं दिल्ली के अंदर भी आपकी 2 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। यदि रीमेडिकल मिलता है तो आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जो आपका कल है वो रीमेडिकल वाले डॉक्टर साहब वहाँ पर नहीं, तो रीमेडिकल कल नहीं हुआ, कल आपका आज मेडिकल होने वाला है, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका होगा कि नहीं होगा, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे बात करूँ मैं दोस्तों, जो बिहार के अंदर चल रहा है, बिहार के अंदर कल 30 कैंडिडेट्स का बेंच बनाया था मेडिकल के लिए। 30 कैंडिडेट्स का आपके सारे के सारे 30 कैंडिडेट्स पास हुए थे। तो मोकामा घाट के अंदर सीआरपीएफ के मोकामा घाट के अंदर चल रहा है, उसके अंदर 30 के 30 कैंडिडेट मेडिकल पास हुए थे। मेडिकल में किसी कैंडिडेट्स को कल कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। दिल्ली के अंदर मैंने बता दिया। अब बात करूँ नीमच के अंदर मैंने बता दिया। इसके अलावा बात करूँ मेरे दोस्तों, जो आपका यहाँ पर प्रयागराज एक आ रहा था, प्रयागराज के अंदर भी भाई बता दूँ आपको अच्छे खासे कैंडिडेट, सारे अच्छे खासे कैंडिडेट्स का ऐसा मतलब नहीं है कि आपका आ रहे अच्छे खासे हैं, पर आपके फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो फेल वाले कैंडिडेट स्पेशली ध्यान दे लो, क्योंकि आप रेस में सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेल किस में हो रहे हैं? रेस में फेल हो रहे हैं। यदि आप रेस में फेल नहीं होगे और यदि आपने नॉर्मल यदि बेसिक ज्ञान है, जो मैंने पीडीएफ आपका कुक का दे रखा है, वोटर कैडेट का दे रखा है, सफाई कर्मचारी का दे रखा है, यदि आप उस पीडीएफ को भी पढ़कर जाओगे ना, तो आपको गारंटी देता हूँ आपको ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं होने देगा वाइवा के अंदर। तो बाकी आपको देखो बनाना आपको आना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। वाइवा के अंदर नॉर्मली पूछते भाई डस्टबिन, नीला डस्टबिन कहाँ काम आता है, हरा डस्टबिन कहाँ काम आता है, वो सारी मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जो आपकी किचन से, किचन में आप प्रवेश करोगे तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, किचन में खाना बनाते वक्त किस किस सावधानी प्रयोग करना चाहिए, किचन में रेगुलेटर को ऑफ करना चाहिए या ऑन करना चाहिए, रखना चाहिए, सारी बातें आपको नॉर्मली चीज़ है, वो आप सबको हमारे घर में जो यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स कल फेल हुए थे। जो आपको रोटी बनाई गई थी, तो रोटी के अंदर आटा लगाने के लिए क्या बोला गया था कि आपको आटा दिया गया था, आटा देने के बाद में आपको बोला गया था रोटी बनाओ। तो रोटी बनाने के लिए आपने क्या किया, पलोतन, जिसको हम बोलते हैं सूखा आटा नहीं रखा। तो इस कैंडिडेट के कारण से बच्चे फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आपको इसी आटे से आपको रोटी बनानी है। तो क्या पलोतन के लिए अलग से आटा देंगे आपको? ये नहीं है। अब बताओ, मैं आपको राजस्थानी भाषा में बता रहा हूँ, फिर आप बता दूँ मतलब जो सूखा आटा होता है वो आपने नहीं रखा, ठीक है। वो चलनी से छानना था, पहले चलनी से छानो आटे को, फिर आपको सूखा आटा थोड़ा इधर रखो, फिर आज जो भी आपका 1-2 रोटी का जितना भी आटा लगता है उसे लगाओ आटे को, और फिर आप रोटी बनाओ। इस तरीके से आप रोटी बनाओगे तो आपको 100% फेल नहीं कर सकता कोई भी। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। बाकी देखो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यदि आप भी मेरे पास अपडेट देना चाहते हो, आप भी रिव्यू देना चाहते हो, तो 90 24 65 47 85 पे आप व्हाट्सअप रिव्यू दे सकते हो, या आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। आप वीडियो वगैरह भी सेंड कर सकते हो, जिस तरीके से बंधु ने सेंड कर रखा तो उसी तरीके से आप वीडियो वगैरह भी सेंड कर सकते हो। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।